और तभी उस गहरे पानी में जीवन ने एक नई दिशा ली। स्विम ब्लैडर धीरे धीरे कम ऑक्सीजन वाले पानी में अस्तित्व अनुकूलन पर निर्भर था। साधारण स्विम ब्लैडर ने बदलना शुरू कर दिया, जो स्थलीय जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। लगता है उभयचरों का हृदय अद्वितीय होता है। इसमें 2 आलिंद और एक शक्तिशाली निलय होता है। यह गलफड़ों और फेफड़ों दोनों से सांस ले सकता है। यह दोहरा कार्य करने वाला पहला हृदय प्रणाली है। सैलमांडर के शक्तिशाली पचन रास कीटों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मिश्रण जातिल आंत में जाता है, पचन क्रिया तेज हो जाती है। मेंढक जैसे उभयचरों में गुर्दे यूरिया को छानते हैं। यह यूरिया अमोनिया की तुलना में बहुत कम विषैला होता है। ये जलीय जीवन से दूरी बनाने और जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। एमनियोटिक गुर्दे ने इस यात्रा को संभव बनाया। जैसे ही सेरेबेलम और सेरेब्रम बढ़ते हैं, उभयचर की संवेदी व्याख्या और मोटर नियंत्रण में उल्लेखनीय सुधार होता है। ये सरीसृप जो कभी बंजर रेगिस्तान में रेंगते थे, अब हरे भरे साम्राज्य के स्वामी बन गए थे। ये उनके विजय की शुरुआत थी। जलरोधी शल्कों और कुशल फेफड़ों ने जानवरों को पानी की गुलामी से आजाद कर दिया। जीवन की शुरुआत कैसे होती है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। देखिए कैसे एक नन्ही सी जान धीरे धीरे आकार लेती है। यह भ्रूण पानी से बिल्कुल अलग, स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। इसी वजह से धरती पर जीवन के प्रजनन में क्रांति आ गई। सरीसृप के फेफड़े अपनी अनोखी मधुमक्खी जैसी संरचना फेवियोली के साथ यहीं पर जीवन का आदान प्रदान होता है। इन शुरुआती सरीसृपों के पास उभयचरों की तुलना में ऑक्सीजन सोखने की कहीं अधिक क्षमता थी। उनके फेफड़ों के विकास ने 2 अलग अलग रास्ते अपनाए। स्तनधारियों के फेफड़ों ने एक ज्वारीय प्रणाली विकसित की, जब होता है। आमतौर पर मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में, जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, ऑक्सीजन युक्त और डीऑक्सीजनेटेड रक्त का कुशल पृथक्करण सुनिश्चित करता है कि ऊतकों को अधिकतम ऑक्सीजन मिले। यही उच्च चयापचय दर को संभव बनाता है।